हेलो फ्रेंड्स, आज सारांश है हमारे साथ वापस से। सारांश की बेसलाइन कुछ वीडियोस हम लोगों ने डाली थी जहाँ पे हमने पूरा प्लान डिस्कस किया था। एंड सारांश का अब जर्नी का एक इम्पोर्टेंट फेज आ गया है, 5th मंथ कंप्लीट हो गया है, जहाँ पे आज हम लोग पूरी जर्नी आपके साथ डिस्कस करेंगे, सारांश का एक्सपीरियंस जानेंगे और आप लोगों के कुछ क्वेरीज होंगी तो उनको आंसर भी करेंगे। सो सारांश, सबसे पहली चीज जो हर जने के मन में रहता है साइड इफेक्ट को लेके, आर यू फीलिंग कि कोई प्रॉब्लम फेस हुई आपको? साइड इफेक्ट तो कुछ भी नहीं है। अच्छा लग रहा है, नॉर्मल लाइफ गुजार पा रहे हैं, बस नॉर्मल जो सब कर रहे हैं सब कर पा रहे हैं। सब कुछ जिम भी वर्कआउट सब कुछ कर रहा हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमारे हर पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि डोनर एरिया में विजिबिलिटी सी थ्रू नहीं होना चाहिए। अभी डोनर एरिया का एक क्लिप आप लोगों को पीछे से दिखाएंगे हम लोग, जहाँ आपको देख के पता नहीं पड़ेगा कि हम लोगों ने पीछे से ग्रैप्स लिए हुए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पेशेंट के लिए रहती है कि देखने के बाद कोई गेज ना कर पाए कि वो अननेचुरल लग रहा है। अभी कितने लोग आपको टोक रहे हैं कि अननेचुरल लग रहा है? कोई भी नहीं। ओके, सो देखने पे अननेचुरल। आपने बार बार हेयर कट कराया उसके बाद? ट्रांसप्लांटेड एरिया, हाँ थोड़ा एक बार ट्रिमिंग करी थी। हाँ ओके, सो बार बार को पता पड़ा? नहीं नहीं पता। नहीं, मैंने उसको बताया था। अच्छा, आपने बताया। ओके, सो एक हम लोग कोई भी सर्जरी जब कर रहे हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि देखने के बाद हेयरलाइन जो है वो नेचुरल लगे, इरेगुलर ग्राफ्ट्स प्लेस हो, उसमें सिंगल ग्राफ्ट्स प्लेस हो, ताकि वो देखने में अच्छा लगे, नेचुरल भी लगे और लॉन्ग टर्म में पेशेंट को आर्टिफिशियल अपीयरेंस ना आए। सो हेयरलाइन डिजाइनिंग की कुछ वीडियोस हमने चैनल पर डाली है, उसको देखिए कि हेयरलाइन डिजाइन करते हुए किस समय किस चीजों का ध्यान रखना है ताकि वो एक अच्छी नेचुरल हेयरलाइन डिजाइन हो पाए। तीसरी चीज डेंसिटी, क्योंकि 5th मंथ पे हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है नॉर्मली 30-40% ग्रोथ। सो 50-60% ग्रोथ आ जाती है 5 महीने तक। अभी आपको ग्रोथ पहले के मुकाबले क्या बेहतरी लग रही है आपकी ग्रोथ में? मेरे को आफ्टर पीआरपी एकदम से देखना शुरू हुई थी कि ग्रोथ हाँ, improve हो रहा है। एकदम से मतलब हुआ था। ओके, सो 3rd मंथ के बाद थोड़ा सा ग्रोथ पीआरपी जो हम लोग इंजेक्ट करते हैं 3 मंथ, 6 मंथ्स और 8 मंथ्स पे, तो उससे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं पीआरपी के अंदर, तो ग्रोथ थोड़ा जल्दी आता है। ग्रोथ थोड़ा जल्दी भी आता है और थोड़ा रोबस्ट आता है हेयर। तो इनिशियल टाइम में हेयर को सपोर्ट की जरूरत रहती है, तो पीआरपी यूजफुल रहता है। अभी हम लोग 5th मंथ पे आपको हेयर कोम टेस्ट दिखाएंगे। हालांकि इस समय आपको हेयरलाइन का जो हेयर कोम टेस्ट है उसमें आपको थोड़ा सी थ्रू इफेक्ट लगेगा। आपको देखने के बाद ये लगेगा कि नहीं, ये डेंसिटी और बेहतर हो सकती है। तो हालांकि ये 5th मंथ पे 50-60% जो डेंसिटी होगी बेहतर, तो आने वाले वीडियो में सारांश अपन कंपेयर भी कर पाएंगे और लोगों के साथ ये जर्नी भी शेयर कर पाएंगे कि अपन ने एक बॉल्ड स्पॉट से शुरू किया। डे 7 की जो वीडियो है जिसमें बाल थोड़े थोड़े आने लग गए थे, दिखने लग गए थे, 5th मंथ पे अपने को 40-50-60% डेंसिटी है और 8 to 10 मंथ्स पे जब फुल रिजल्ट आ जाता है तब एक डेंस लुक है। तो हमारा ये जो जर्नी है एक स्लो जर्नी है, जहाँ पे हेयर लगाते से ही फुल ग्रोथ नहीं होती, धीरे धीरे होती है। तो उसका जो कर्व है वो धीरे धीरे बढ़ता है। 8 to 10 मंथ्स में ज्यादातर पेशेंट्स में जो भी ग्रोथ आना है, अगर सर्जरी अच्छे से हुई है तो अच्छा ग्रोथ आएगा, अगर पुअर है तो 8 to 10 मंथ्स में आपको समझ में आ जाएगा। सो ट्रांसप्लांट के तीनों पैरामीटर्स जो अभी हम लोग देख रहे हैं, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल अभी अच्छा है। सारांश से हमने पूछा तो सारांश ने बोला कि ही इज ऑल्सो कंफर्टेबल, कोई बहुत ज्यादा ऑकवर्डनेस नहीं लग रही। सो ये चीजें जो है हम लोगों ने अभी जो डिस्कस की, ये हम लोग वापस से 10 महीने पे सारांश के साथ चेक करेंगे। एक कंसर्न जो बहुत सारे पेशेंट्स को रहता है और जो हमने सारांश के साथ भी डिस्कस किया है कि सारांश का जो फ्रंटल जोन था वो थिन्ड आउट था। तो हमने सिर्फ फ्रंटल जोन अभी 2 से 2,500 ग्राफ्ट से केटर किया है। वही हम सारांश से डिस्कस कर रहे थे कि आने वाले टाइम में पीछे वाला हिस्सा जो है वो जा सकता है, पीछे वाला हिस्सा जो है वो और कमजोर हो सकता है। तो उस हिस्से को और एनहांस करने के लिए, उस हिस्से को बचा के रखने के लिए टैबलेट फिनेस्ट्राइड लो डोज में आप यूज करें, ताकि आने वाले टाइम में अपने जो बचे हुए बाल हैं उनको भी अपन बचा पाए। क्योंकि ट्रांसप्लांटेड हेयर पीछे वाले बालों को इम्यूनिटी नहीं देते कि पीछे वाले नहीं गिरे। नहीं तो कितना ऑकवर्ड हो जाएगा कि ये बाल आगे के रहेगा और पीछे का पूरा बॉडी नहीं है, तो वो और ऑकवर्ड लग सकता है। पेशेंट को बार बार सर्जरी करने की जरूरत पड़ सकती है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि आने वाले टाइम में अपने को सर्जिकल प्रोसेस ना पड़े, इसलिए अपन उसको लो डोज में मेंटेन करें। साल में एक आध पीआरपी कर सकते हैं, लो डोज फिनेस्ट्राइड ले सकते हैं, ताकि अपने बचे हुए बाल अच्छे मेंटेन रहें। और जो हार्मोनल थिनिंग बॉडी में हो रही है, डीएचटी इंड्यूस्ड जो हार्मोनल थिनिंग है, वो फिनेस्ट्राइड कॉम्बैट करता है। तो अपन लो डोज में विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स अपने बचे हुए बालों को बचा भी सकते हैं। तो ये जर्नी एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रहेगी और 10-15 साल अपन अपने हेयर को एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि अगर
10-15 इयर्स के बाद बॉडी जैसे जैसे एज अपनी बढ़ती है, जैसे आज अपनी एज क्या है सारांश आपकी? 22। 22। सो व्हेन यू एज, जैसे 35-40 एज होगी, तो अगले 10-15 साल में क्या है, हार्मोन्स जो है उनका कॉन्सेंट्रेशन की वजह से स्लो थिनिंग डोनर एरिया में भी होती है। तो वो बाल धीरे धीरे बहुत स्लो पेस पे थिनिंग होता है, तो ट्रांसप्लांटेड हेयर की डेंसिटी 10-20% कम लगने लगती है 10 से 15 साल के बाद। तो ज्यादातर लोगों में, बट 10-15 साल एक बहुत लंबा टाइम है जब अपने करियर का सबसे पीक टाइम रहता है, जो भी अपन काम कर रहे हैं। तो 10-15 साल अगर आधे दिन की सर्जरी से अच्छे निकल जाए, एंड विच इज अ वेरी सेफ सर्जरी, तो अपना पर्पस सॉल्व हो जाता है। और 10-15 साल के बाद स्टेम सेल्स आ चुके होंगे, तो अपन बहुत इतने ग्राफ्ट, हर इंडिविजुअल ग्राफ्ट लेने की जरूरत नहीं होगी। तो अपन मल्टीपल ग्राफ्ट फिर लेने के बजाय एक ग्राफ्ट लेके कल्चर कर पाएंगे उनको, और फिर उसी से ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। तो वो फ्यूचरिस्टिक चीजें जो आने वाले फ्यूचर में आएंगी, उसकी होप के साथ, और इनकी नेक्स्ट जर्नी जो है हम लोग 10 महीने पे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आपका कोई फीडबैक है सारांश सर्जरी का? फीडबैक बिल्कुल नेचुरल हुई है। ओके। और मतलब किसी को मतलब समझ भी नहीं आता कि ये मतलब हेयर ट्रांसप्लांट है। ओके, सो क्लोजली हम लोग हेयर फॉर्म जब दिखाएंगे तो उसको दोबारा देखिएगा, तो वो जो नेचुरल अपीयरेंस है वो प्रायोरिटी है किसी भी ट्रांसप्लांट का। तो वो हम लोग आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्री पोस्ट पिक्चर्स भी डिस्कस करेंगे। आपकी कुछ क्वेरीज हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।